हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और इस वीडियो में हम स्केल के अगले 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और यह स्केल का पार्ट नंबर 2 है। बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ मैप ऑफ 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स एन एरिया ऑफ 50,000 स्क्वायर मीटर ऑफ अ फील्ड। द आरएफ ऑफ द स्केल इज, यानी कि एक फील्ड के नक्शे में 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर को 50,000 स्क्वायर मीटर से दर्शाया गया है। उसका आरएफ क्या होगा? अब चार ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। सॉल्यूशन इस प्रकार है कि पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस मैंने किया था। जो एरिया मैं लूंगा ड्राइंग के लिए और जो एक्चुअल एरिया होगा उसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अंडर रूट लूंगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे दो साइज चाहिए, एक उसका ड्राइंग का साइज चाहिए और एक्चुअल साइज चाहिए। तो दो साइज वहां पे पीछे मुझे गिवन थे। एक साइज दिया हुआ 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। यूनिट देखते से आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा साइज है, ये ड्राइंग का साइज है। और ये 50,000 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, ये साइज कौन सा साइज होगा? ये साइज होगा एक्चुअल साइज। तो इसी हिसाब से मैंने दोनों साइज को यहाँ मेंशन किया। यहाँ रखूंगा न्यूमरेटर में वैल्यू, जो ड्राइंग का साइज है 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, और डिनोमीटर में जो वैल्यू रहेगी वो 50,000 मीटर स्क्वायर वैल्यू रहेगी। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे 10 इंटू 8 करूंगा तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड में वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब फिर मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि इसको अगर न्यूमरेटर में 1 लाना चाहता हूँ तो क्या लाना पॉसिबल है। इसको चेक करने के लिए जो डिनोमीटर की वैल्यू है, यानी कि 50,000 है, उसको मैं 80 से डिवाइड करके देखता हूँ। जैसे ही मैं डिवाइड करके देखूंगा तो रिजल्ट आएगा 625। अगर ये राउंड फिगर वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल में वैल्यू आती है, तो फिर उसको मैं इस तरह सॉल्व नहीं कर सकता, मैं उसका अलग तरीका यूज करूंगा। तो इसमें मैंने क्या किया, 50,000 को डिवाइड किया मैंने 80 से, चेक किया आंसर 625 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 80 को और इस 50,000 को डिवाइड में करूंगा 80 से, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी है, दोनों वैल्यू, दोनों को मैं न्यूमरेटर की वैल्यू से डिवाइड करूंगा ताकि न्यूमरेटर में मैं 1 ला सकूं। तो 80 डिवाइड बाई 80 किया मैंने, तो ये आ जाएगा 1। और 50,000 डिवाइड बाई 80 किया, रिजल्ट आया 625। यूनिट तो वही की वही है, ये यूनिट दोनों सेम रहेंगी। फिर मैंने इसका जैसे स्क्वायर रूट लिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 थी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरा स्क्वायर रूट के बाद 1 सेंटीमीटर। और 625 मीटर स्क्वायर था, तो उसका स्क्वायर रूट अगर लूंगा तो रिजल्ट आएगा 25। और देखेंगे यहाँ पे, यहाँ न्यूमरेटर में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, डिनोमीटर में यूनिट मीटर है। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर की जो यूनिट है डिनोमीटर में भी वही यूनिट लेके आऊंगा, यानी कि मीटर को कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में। और मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने इस 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई किया, यूनिट दोनों सेम हो गई। जैसे कि आरएफ हमेशा यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, दोनों यूनिट को मैं कैंसिल करूंगा, रिजल्ट आएगा 1/2500। यही मेरा आरएफ होगा। तो क्वेश्चन की बात करें तो जिसमें ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है 1/2500, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे दिया हुआ है, एन एरिया ऑफ 36 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 144 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन अ मैप। व्हाट इज द आरएफ? क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक नक्शे में 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से दर्शाया गया है, उसका आरएफ क्या होगा? अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, हम फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार सॉल्यूशन पार्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला सेम है। ड्राइंग में जो एरिया लिया है मैंने, डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया, और इन दोनों का लेना है मुझे स्क्वायर रूट। इसका रूट लिया मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ड्राइंग का साइज होगा, किलोमीटर स्क्वायर ये मेरा एक्चुअल साइज होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई यानी कि मैंने देखा यहाँ पे 144 और 36 का मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट लिया 144 का, तो ये आया 12 सेंटीमीटर। क्या रिजल्ट आएगा? 12 सेंटीमीटर। और 36 स्क्वायर किलोमीटर का, मैं किलोमीटर स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यह आ जाएगा 6,
और किलोमीटर स्क्वायर का हो जाएगा किलोमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर बाय 6 किलोमीटर। ये मेरा अभी सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आ रहा है। अब इसको कैंसिल करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो 6 से इसको कैंसिल किया तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 किलोमीटर। क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू जो है 2 उसकी यूनिट है सेंटीमीटर, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 1 उसकी यूनिट है किलोमीटर। अब मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर यूनिट चाहिए। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो मैंने 1000 से इंटू किया, 1 को 1000 से इंटू किया, अभी भी ये मीटर में आया है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये मैंने उसमें और मल्टीप्लाई कर दिया 100 को। जैसे 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा 1/50,000। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 2 का सी आंसर क्या हुआ मेरा? 1/50,000, जो कि आंसर नंबर डी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हम शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं, इज डिफाइंड एज। आरएफ को डिफाइंड कैसे करते हैं? सबको पता है, जो साइज होगा ड्राइंग का डिवाइड बाय उसी का एक्चुअल साइज। तो पहला ऑप्शन भी यही दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमारा यही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं है। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 consecutive units द एप्रोप्रिएटेड स्केल इज। यानी कि जब लगातार 3 यूनिट्स में मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होती है तो उसके लिए कौन सा स्केल हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके अपने पास, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल और स्केल ऑफ क्वार्ट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल ऐसा होता है जब इसे हम मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 3 यूनिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो प्लेन स्केल होता है वो मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 2 यूनिट के रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग इन 2 सिस्टम ऑफ यूनिट। क्वेश्चन है, अलग अलग 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजरमेंट के लिए कौन सा स्केल हम यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा कंपैरेटिव स्केल, चौथा है वर्नियर स्केल। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे प्लेन स्केल। अब प्लेन स्केल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट पूछा है, अलग अलग यूनिट का नहीं पूछा है इसमें, या लगातार कॉन्सिक्यूटिव 2 यूनिट्स का नहीं पूछा है आपसे। आपसे पूछा है अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं अगर 2 अलग अलग सिस्टम यूनिट ऑफ ले रहा हूं, यानी कि 2 अलग अलग यूनिट्स ले रहा हूं मैं, उस कंडीशन में जो स्केल में बनाऊंगा वो कौन सा स्केल बनाऊंगा। तो इसका आंसर होगा सी, कंपैरेटिव स्केल। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं इंच, और अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं, ये दोनों अलग अलग सिस्टम्स हो गए यूनिट्स के। तो ऐसे स्केल को बनाने के लिए मैं कंपैरेटिव स्केल का यूज करूंगा। प्लेन स्केल का यूज करेंगे, प्लेन स्केल जब यूज करेंगे जब मीटर के बाद डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यानी कि एक ही सिस्टम में मैं चल रहा हूं, उसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, वहां पे स्केल बनाना है तो अलग अलग 2 कॉन्सिक्यूटिव यूनिट्स के लिए मैं प्लेन स्केल यूज करूंगा। मगर जो टोटल डिफरेंट यूनिट्स हो जाएंगी, सिस्टम यूनिट जो टोटल डिफरेंट अलग हो जाएंगी, वहां पे प्लेन स्केल से काम नहीं चलेगा, वहां पे हम कंपैरेटिव स्केल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। द RF ऑफ द स्केल ऑन अ मिनी ड्राफ्टर इज। यानी कि जो मिनी ड्राफ्टर आप यूज करते हैं उसमें जो स्केल है उसका RF क्या है। ऑप्शन है 4 आपके पास, 0, 1, 10, नन ऑफ दिस। तो RF निकालने का तरीका होता है, दोनों साइज हम लेते हैं ड्राइंग का साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज, और मिनी ड्राफ्टर में जो स्केल होता है दोनों साइज आपस में बराबर होता है, तो उसका RF बनेगा 1:1, यानी कि फाइनल जो उसका आंसर होगा 1 ही होगा। तो इसका आंसर होगा 6 का बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल
कैन बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग माइल्स इनटू किलोमीटर्स। कौन सा स्केल मील को किलोमीटर में बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है? चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल और चौथा है ऑल ऑफ दीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में यही बात आपसे मैंने की थी कि दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वहां कंपैरेटिव स्केल करूंगा, यहाँ वहां पे इसका यूज करूंगा। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मील को किलोमीटर में बदलना है, एक ही स्केल पे मुझे दोनों यूनिट चाहिए, ठीक है। यानी कि अब मैं देखूं कि 1 किलोमीटर में कितना मील हो रहा है, उसी स्केल पे देख सकूं, और अगले उतने किलोमीटर पे उतना ही मील आना चाहिए। तो ऐसा जो स्केल होता है वो कंपैरेटिव स्केल में हम बनाते हैं। यानी कंपैरेटिव स्केल दो ऐसा मतलब कंपैरेटिव स्केल ऐसा स्केल होता है जिसपे हम दो अलग अलग यूनिट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और उनका आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं लेंथ वाइज। तो इसलिए इसका आंसर होगा 7 का सी, जो है कंपैरेटिव स्केल। अगले क्वेश्चन की बात करें, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एंगल कैन बी सेट ऑफ एंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। किसके द्वारा एक एंगल को सेट किया जा सकता है और उसकी मदद से एंगल को मापा भी जा सकता है? आप देखिए, चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने इस क्वेश्चन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था। अगर एंगल को मेजर करना है या इस एंगल को सेट करना है तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए इसमें से एक ही स्केल यूज होता है, जो है स्केल ऑफ कॉर्ड। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा 8 का डी, दैट इज स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, अ स्केल ऑफ 1:25 is to be constructed to show centimeters and it should be long enough to measure 10 meters. What is the length of scale? इसमें आरएफ नहीं पूछा है आपसे, इसमें लेंथ ऑफ स्केल आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आसान भाषा में समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन है, एक स्केल जिसका आरएफ 1:25 है, जिसे सेंटीमीटर यूनिट में बनाया गया है और अधिकतम लंबाई 10 मीटर रखी गई है, उसकी जो लेंथ ऑफ स्केल होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है? अगर नहीं पता है तो अभी ऑप्शन पे आप ध्यान मत दीजिए, हम जाते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में जो रिजल्ट आएगा उसको ऑप्शन से मैच कर लेंगे, जो रिजल्ट होगा हमें मिल जाएगा। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकाला जाता है? लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। क्या होता है? आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। अब आर एफ इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1:25, यानी कि आर एफ क्या 1/25 है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? मैक्सिमम लेंथ से। मैक्सिमम लेंथ यानी कि स्केल की अधिकतम लंबाई जो दिया हुआ है लॉन्ग इनफ टू मेजर, कितना दिया? 10 मीटर। तो यह 10 हमारा ये हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ। मगर एक कंडीशन हमारे पास होती है, लेंथ ऑफ स्केल हम सेंटीमीटर में ही लेते हैं। इसका कारण ये है कि जो स्केल हम यूज करते हैं वो सेंटीमीटर वाला स्केल हमारा होता है, इसलिए उसको लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा हम सेंटीमीटर में ही निकालते हैं। तो मगर यहाँ पे मीटर है, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है 40 सेंटीमीटर। क्या मिलने वाला है? 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी, 40 सेंटीमीटर, जो कि स्केल में ड्रॉ की गई उसकी लंबाई होगी, दैट इज लेंथ ऑफ स्केल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन प्रिपेयरिंग अ प्लेन स्केल ऑफ 4 फीट plane scale of feet and yards, the first division is to be divided into how many subdivisions? यानी कि फीट और यार्ड का मुझे एक प्लेन स्केल तैयार करने में सबसे पहले वाले डिवीजन, जिसे हम कहते हैं ना, जीरो से पहला वाला जो पार्ट होता है, उस डिवीजन की बात हो रही है। सबसे पहले वाले डिवीजन के कितने सब डिवीजन करेंगे, यानी कि सब इसके कितने सब पार्ट हम करेंगे, यानी कि जीरो से पहला वाला जो पार्ट हमेशा छोड़ दिया जाता है उसके हम कितने पार्ट करेंगे। अब मैं इस स्केल के थ्रू ही बता देता हूं। एक फिगर है मेरे पास है, ये स्केल बनाया यार्ड, मैंने यार्ड फीट के लिए बनाया हुआ है। ये जो जीरो से आगे की रीडिंग मैंने ली है ये यार्ड में ली है,
अब यहाँ पूछ रहा है कि ये पहले वाले पार्ट में मुझे कितने पार्ट करने हैं, तो आप याद रखिए यहाँ पे मुझे 3 पार्ट करने हैं, A1, 2 और 3। अब 3 पार्ट क्यों करने हैं? इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, यार्ड फुट में आपस में रिलेशन क्या है। तो मुझे पता है एक यार्ड के अंदर 3 फीट होते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यानी कि एक पार्ट किसके बराबर है, यहाँ पे 1 यार्ड के बराबर है, और ये वाला 1 यार्ड भी किसके बराबर है, ये भी वाला पार्ट भी 1 यार्ड के बराबर है। तो मुझे पता है 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के में कितने फीट है, 3 फीट है, इसलिए मैंने 3 पार्ट कर दिए। अगर यहाँ पे दिया होता फुट और यहाँ दिया होता इंच, तो हमें पता है 1 फुट में 3 इंच होते हैं, तो इसलिए क्या करूंगा वहां पे, अगर ये फुट और इंच का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे 12 पार्ट मुझे करने पड़ते, क्योंकि 1 फुट में तो 12 इंच होते हैं। इस तरह से आपको आपस में इनका रिलेशन पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा, 10 का सी, क्योंकि मैं इसके 3 सब डिविजन करूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी कैन ड्रॉ डायगोनल स्केल फॉर मीटर, फीट, इंच। क्या हम मीटर, फीट, इंच के लिए डायगोनल स्केल ड्रॉ कर सकते हैं? 3 ऑप्शन जो आप देख सकते हैं वो तो उसमें से चूज कर सकते हैं। कांट से तो मेरे हिसाब से ये सही ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन ट्रू, दूसरा फॉल्स, कांट बी ट्रू, और फॉल्स, कांट से। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर चूज करना है, फोर्थ आंसर बिल्कुल नहीं होगा इसका। अब इसमें जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, फॉल्स। अब ये कारण क्यों हुआ, क्योंकि हम तो पढ़ते आए हैं कि उसको 3 यूनिट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं डायगोनल स्केल। यहाँ पे मीटर, फीट, इंच, यहाँ तो 3 यूनिट दी गई है। अब ऐसा क्या कारण रहा होगा कि डायगोनल स्केल इन 3 यूनिट्स के लिए मैं नहीं बना सकता? तो याद रखिए जो यूनिट्स होती हैं वो कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स होनी चाहिए। जैसे मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, मीटर हो गया। तो ऐसी कॉन्सिक्यूटिव यूनिट के लिए हम डायगोनल स्केल बनाते हैं। अब मीटर, फीट और इंच, आप देखेंगे मीटर, फीट, इंच तो ठीक है कॉन्सिक्यूटिव यूनिट में आ जाएगा, मगर मीटर थोड़ा अलग हो जाएगा। अब ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में पहुंच गए, तो इसलिए हम इन यूनिट्स को लेते हुए डायगोनल स्केल नहीं बना सकते। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। अब बात करें इसके आंसर का, तो आंसर इसमें नंबर डी रहेगा, जो है 0.62, यानी कि 1 किलोमीटर में 0.62 मील होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बच्चे जल्दबाजी में हमेशा गलती करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिया हुआ है। क्वेश्चन है 1 इंच इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, यानी कि 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, और बच्चे तुरंत बता देते हैं 2.54 मिलीमीटर। एक्चुअल में वो होता है सेंटीमीटर। 1 इंच क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और यहाँ पे पूछा है मुझे मिलीमीटर में। तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 25.4 मिलीमीटर, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर होता है, ये तो पता है मुझे। उसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट आ जाएगा 25.4 मिलीमीटर, और मिलीमीटर में मुझसे पूछा है उसमें, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, 25.4 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें दिया है 1 हेक्टर इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, 1 हेक्टर कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो ये हमेशा पता होना चाहिए, ये हमेशा होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इसमें जो आंसर होगा 14 का, वो डी आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये हमेशा याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिएंगे, क्वेश्चन 15 है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्केल, इनमें से कौन सा इंजीनियरिंग स्केल नहीं है। प्लेन स्केल,
कंपैरेटिव स्केल, डोगोमीटर स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल। तो आंसर नंबर सी इसका रहेगा, क्योंकि डोगोमीटर नाम का कोई स्केल होता नहीं है। ठीक है, और 15 क्वेश्चन की सीरीज हमारी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना इसको। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।